राम राम। जितने लोग भी वीडियो देख रहे हो, एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डेली बेसिस पे एक टारगेट बनाओ कि कम से कम 30 मिनट्स वॉक आपको करना है। 30 मिनट की वॉकिंग आपको करनी है। नो मैटर आप किस एज में हो, कोई मैटर नहीं करता है। अगर आप बिलो 40 हो या 50 हो तो आप इसको बढ़ा भी सकते हो, मतलब डिस्टेंस बढ़ा सकते हो, इस टाइमिंग को बढ़ा सकते हो, बट मिनिमम जो टाइम क्राइटेरिया है हम 30 मिनट लेके चल रहे हैं। फ़ायदे क्या होंगे? और हम यहाँ पे ये नहीं बोल रहे हैं कि दौड़ना है, भागना है, स्प्रिंटिंग करनी ना, कुछ नहीं, सिर्फ 30 मिनट के लिए पैदल वॉक करनी है। अब इस 30 मिनट को आप डिवाइड भी कर सकते हो। लंच के बाद आप कुछ मिनट चल सकते हो, डिनर के बाद ज़्यादा देर चल सकते हो। तो ये चीज़ें अगर आप बैलेंस अपने आप कर सकते हो, हमने एक टाइम स्लॉट बस दिया है कि 30 मिनट्स आप रूटीन में बना लो, कहीं लिख लो कि डेली हमें 30 मिनट पैदल चलना ही चलना है। और ज़्यादातर हमें जो चलना है वो है अपनी मील के बाद, कि हम कुछ भी खा रहे हैं तो उसके बाद। क्लियर है? फ़ायदा क्या होगा अगर हम डेली इस तरीके से चल रहे हैं? सबसे पहली बात, जब भी आप पैदल चल रहे हो तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप क्या कर रहे हो, पार्क जा रहे हो या फिर आप घर से बाहर निकल रहे हो, ठीक है। और घर से बाहर जब निकल रहे हो, नेचर से कनेक्ट कर रहे हो, तो ये आपके डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी के लेवल्स को बहुत कम कर देगा। क्योंकि आज के टाइम पे स्ट्रेस लेवल बढ़े हुए हैं बहुत ज़्यादा। तो आप जब बाहर निकलते हो, वॉक करते हो, ये आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ है आपका वेट रेगुलेट करने में। अब आप जब खाने के बाद चले गए वॉक करने, तो जो आप खा रहे हो वो डाइजेस्ट होने में हेल्प मिलेगी, तो फैट स्टोरेज कम होगा। जिससे फ़ायदा ये होगा कि मतलब टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद जब आप वॉक करते चले आ रहे हो, तो कुछ टाइम के बाद होगा ये कि आपका वेट मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा, ठीक है बात। तीसरी चीज़ ये है कि आपकी बोन्स के लिए बहुत अच्छा है वॉकिंग। अगर आप डेली 30 मिनट चलते हो, ये बोन्स के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि जब आप पैदल चल रहे हो, कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो कर ही रहे हो, तो जैसे आपकी मसल पे लोड आ रहा है वैसे बोन्स पे भी आ रहा है, तो वो स्ट्रांग हो रही हैं। तो बोन्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा अगर आप 30 मिनट डेली चल लेते हो। उसके बाद अगर हम बात करें दिल की सेहत के लिए, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, अब इसके लिए तो एक जो पैरामीटर्स बताया गया कि 10,000 स्टेप्स आ डे आपको, आपके हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप 30 मिनट चलते हो, ठीक है, तो उससे फ़ायदा क्या होता है? वही 10,000 के आसपास आ जाएगा। उससे फ़ायदा क्या होता है? उससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो कार्डियक अरेस्ट की प्रॉब्लम है, या फिर हम ये कहें हार्ट स्ट्रोक जो आता है, अटैक जो आता है, उसकी प्रॉब्लम को वो 25% तक कम कर देता है। मतलब जो 100% अगर होने के चांसेस होते हैं, तो उसमें 25% वो माइनस कर देगा। बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जब आप बाहर निकलते हो, ग्राउंड से कनेक्ट करते हो, तो वो जो आपकी टाइप 2 डायबिटीज़ और लो बीपी की प्रॉब्लम है, वो बहुत हद तक सॉल्व होती है। जिनको भी टाइप 2 डायबिटीज़ है और ब्लड प्रेशर उनका लो रहता है, अलग अलग चीज़ें हैं, अगर किसी को है ये दिक्कत, तो वो दिक्कतें भी सॉल्व होने में आपकी बहुत हेल्प हो सकती है अगर आप 30 मिनट डेली बाहर वॉक पे जाते हो, ठीक है। उसके बाद आगे बात अगर हम यहाँ पे करेंगे, तो जो आपकी मसल पावर है, जो लोग वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे उनकी बॉडी पे लोड आ रहा है, तो हम रनिंग की बात नहीं कर रहे हैं। अगर वो 30 मिनट वॉकिंग करते हैं, उसका फ़ायदा उनको ये मिलता है कि उनकी मसल की पावर बढ़ती है। पावर, स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस सब कुछ बढ़ता है। मतलब कि एक बार को जब आप होल्ड करते हो अपने चेस्ट पे, तो उसको जब प्रेस करते हो, वो जो पावर जनरेट करना है, एक बार में आप 10 बार ऊपर नीचे बार कर रहे हो, वो जो इंड्योरेंस मेंटेन करना है, वो सब वॉकिंग से आएगा। तो 30 मिनट की वॉकिंग आपकी पूरी लाइफ स्टाइल को बहुत हेल्दी बना सकती है। इसलिए आज से ही एक चैलेंज ले लो कि अब पहला टारगेट ये बनाओ कि अगले 10 दिनों तक हम डेली 30 मिनट पैदल चलेंगे। उसके बाद इस टारगेट को आप इंक्रीज करते जा सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।